हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। 35,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी के। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी के क्वार्टर वन के रिजल्ट। दोस्तों, ये एचडीएफसी है जो कि एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी एर्गो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का पेरेंट है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। अगर आप कंसोलिडेटेड देखेंगे तो 5041 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट है। कॉन्सोलिडेटेड क्वार्टर फोर में जो प्रॉफिट था 5350 करोड़ का था। 3613 करोड़ का कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट जो था वो पिछले साल के क्वार्टर में था, और 3000 करोड़ का स्टैंड अलोन जो बिजनेस है उसके हिसाब से प्रॉफिट। अब ये सब क्या नंबर्स हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सबसे पहले 3000 करोड़ का प्रॉफिट है स्टैंड अलोन, सिर्फ इनका बिजनेस ही अगर हम देखें तो। और जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो पूरा नाम है, काम क्या करती है, जो अगर आपको घर चाहिए तो घर के लिए लोन देना, वो सबसे बड़ा काम है। अब यहां पर बहुत ही बड़ा एक यहां पर ग्रोथ हुआ है, आप देख सकते हैं 22% ग्रोथ जो है इंडिविजुअल लोन्स में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट नंबर है। और ये जो तीसरा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका कहने का है कि शार्प पिकअप हुआ है डिसबर्समेंट इन द मंथ ऑफ जुलाई। देखिए, जुलाई तो चलिए इस रिजल्ट्स में आएगा नहीं, लेकिन अब तक का हाईएस्ट इन नॉन क्वार्टर मंथ हुआ है। अब देखिए, बहुत पिछले कुछ समय से एक थीम चल रही है, रियल एस्टेट की थीम, के लोग अब जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो फिर सबको थोड़ा एक स्पेस चाहिए। 1 BHK है तो 2 चाहिए, 2 चाहिए तो 2 है तो 3 चाहिए, ताकि क्योंकि अभी घर से ही काम हो रहा है, फिर अलग अलग रीजन भी है, सबको एक अपना घर चाहिए ही होता है। तो जो जहां तक रियल एस्टेट है या घरों की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, और वो इन रिजल्ट से बिल्कुल पता चल रहा है। देखिए, हाईएस्ट एवर अपना नॉन क्वार्टर मंथ में जो डिसबर्समेंट है, एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा था, वो यहां पर हुआ है। जी हाँ, सेकेंड वेव का इंपैक्ट जरूर पड़ा है अप्रैल और मई के महीने में, लेकिन एक अच्छा यहां पर ग्रोथ बिजनेस में देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखेंगे तो 22% है, स्प्रेड 2.29% है, और जो मार्जिन है 3.7% है। और यही मैंने इनके पिछले 3-4 साल के जो नंबर्स देखे हैं वही देखा है, जो जैसे जो स्प्रेड होता है 2.26 से 2.30% के आसपास। तो दोस्तों, अगर आप कोई बैंकिंग या एनबीएफसी सेक्टर में अगर आप कोई एकदम थ्रिलिंग कंपनी देख रहे हैं तो मुझे लगता है एचडीएफसी लिमिटेड नहीं है। एचडीएफसी एक एक कॉन्सिस्टेंट एक अपना ग्रो किया है। रिटर्न भी कुछ 13-14% के हिसाब से उन्होंने दिया है। कॉन्सिस्टेंटली ये स्लोली स्लोली ग्रो करती रहती है, और इन्होंने कोई नेगेटिव शॉक नहीं दिए हैं, जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज है। बाकी डिविडेंड तो ये पे करती है। तो एक स्टेबल कॉन्सिस्टेंट बिजनेस, जी हाँ, लेंडिंग बिजनेस है, उसका रिस्क तो रहता ही है, बट कॉन्सिस्टेंट ग्रो इन्होंने किया ही है। और हाँ, जो सेकेंड वेव है उसका इंपैक्ट तो यहां पड़ा ही है। ओवरऑल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो इस बार रेवेन्यू लगभग 31,000 करोड़ का है, जो कि पिछले साल के ऑलमोस्ट पास में ही है। क्वार्टर फोर के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा कम हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में हाइलाइट्स, लोन डिसबर्समेंट जो है 181% ग्रो हुआ है पिछले जो क्वार्टर है, जो पिछले साल का अप्रैल से जून उसके कंपैरिजन में। बट इसको बहुत ज्यादा स्टडी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अप्रैल से जून पिछले साल तो ऐसे भी बहुत बिजनेस नहीं हुआ था। और इस बार क्या है, इस बार भी चलिए मान सकते हैं कि चलिए इंपैक्ट हुआ है सेकेंड वेव का, लेकिन अब मैक्सिमम बिजनेसेस जो है अपने आप को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया है डिजिटल की तरफ। तो भले ही घर से बाहर नहीं निकल पाए आप, लेकिन डिजिटली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिल रही होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, डिटेल्स जो है आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अब अप्रैल में जैसे मैंने कहा, जो कोविड का सेकेंड वेव का इंपैक्ट यहाँ पड़ा ही है। 88% लोन आप देख सकते हैं अभी डिजिटल चैनल से आ रही है, जो कि पहले फिजिकल में बहुत काम होता था, और ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ है इस पेंडेमिक के कारण। अब ये बहुत बड़ा नंबर है। इस बार ये जो अप्रैल से जुलाई, ये जो 4 महीने का जो बिजनेस है ना, ये पिछली बार के 6 महीने के बिजनेस, मतलब अप्रैल से सितंबर 2020, पिछले साल जितना बिजनेस हुआ था, इस बार इन 4 महीनों में ही उससे ज्यादा बिजनेस हो गया है। तो ये कुछ पॉजिटिव ट्रेंड जो कि बिजनेस की तरफ दिखा रहे हैं। जून का तो रिजल्ट दिख रहा है आप लोग को, जुलाई तो ऑलरेडी एचडीएफसी ने कह दिया है कि वन ऑफ द हाईएस्ट इनका जो डिसबर्समेंट रहा है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स,
जो लोन की जो एवरेज लेंडिंग साइज जो है वो 30.9 लाख की है। ये एक तरीके से जीके के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि कितने की लोन लोग लेते हैं। कोई कहता है कि हम लोग 50 लाख की लोन लेते हैं, कोई 80 लाख की लोन लेता है, कोई 10 लाख की लोन लेते हैं। लेकिन एक एवरेज अगर पूरी कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी लगभग 31 लाख की एवरेज लोन दे रही है दोस्तों। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम लोन एचडीएफसी किसको दे रही है? इंडिविजुअल्स को दे रही है। मतलब आप हैं, हम हैं, जो इंडिविजुअल है, जो काम करते हैं, जो तो उन लोगों को लोन दे रही है। मतलब कॉर्पोरेट्स को, जो बाकी की लोन जो फिर कॉर्पोरेट जो बड़े जो है उनको लोन जा रही है। और इंडिविजुअल में अच्छा खासा ग्रोथ इनको देखने को मिला है। अब नंबर्स कैसे रहे हैं कलेक्शन के? कलेक्शन में नो डाउट इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये सेकेंड वेव का इम्पैक्ट था। 98.3% कलेक्शन एफिशिएंसी है जो अभी, और 98% मार्च के महीने में थी। तो ये एक चीज है। फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन जैसे कि मैंने बताया 3.7% है, जो कि डिसेंट है। देखिए एनआईएम बहुत ज्यादा भी होना, जैसे 5%, 6%, इनफैक्ट जैसे बंधन का आप देखेंगे, बंधन चलिए बैंक है, या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 5.5% एनआईएम। कभी कभी हम लोग को लगता है कि बहुत ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन एनआईएम कब ज्यादा होता है, मार्जिन कब ज्यादा होता है? जब आप बहुत ही रिस्की सेगमेंट में आप जब लोन देते हैं। तो 3.7 इज डिसेंट, मैं वही मुझे लगता है। बाकी इंडिविजुअल एनपीएस जो है वो इंक्रीज हुए हैं, और इसमें कोई शॉकिंग या सरप्राइजिंग चीज नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया ही जा रहा था इस सेकेंड वेव के कारण। तो ओवरऑल मुझे लगता है डिसेंट नतीजे हैं। बाकी इनकी जो सब्सिडरीज हैं वो भी स्ट्रांग है ही, उनके भी नतीजे मैंने नजर डाली है, उनके भी अच्छे यहाँ पर नतीजे आए हुए हैं। बाकी मैं वेट करूंगा नए टारगेट्स का कि क्या ब्रोकरेज, क्योंकि आज ही एनालिस्ट कॉल हुई है, क्या नए टारगेट्स आते हैं उसको मैं शेयर कर दूंगा। जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो कम्युनिटी पेज है वहां पर इंपॉर्टेंट डिटेल्स में लाता ही रहता हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके पास डिटेल में इंफॉर्मेशन और एनालिसिस आती रहेगी। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, और चैनल को दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।